सभी को नमस्कार। टारगेट पॉइंट यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारा टॉपिक राजस्थान के भूगोल में स्थिति एवं विस्तार के बारे में चल रहा था और उसमें हमने कंप्लीट पार्ट को कर लिया है। जो आज हम बात करेंगे वो राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, आज का जो वीडियो बना रहे हैं वो बहुत ही अच्छा वीडियो है। एग्जाम में भी इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आज हम चर्चा करेंगे। तो आप आज जो वीडियो देख रहे हैं उसको लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम राजस्थान पुलिस का सिलेबस मद्देनजर रखते हुए ज्योग्राफी का संपूर्ण सिलेबस क्लियर करेंगे। और अगर जिसी को भी अगर राजस्थान भूगोल के अच्छे नोट्स चाहिए तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, उसको नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। अब हम टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि राजस्थान के जो कौन कौन से ऐसे स्थान हैं और उनकी वर्तमान की जो स्थिति कैसी है उन पे हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्थान लेते हैं वागड़। वागड़ देखो, वागड़ जो स्थान है वो कौन कौन से जिले आते हैं वागड़ स्थान में, ये कौन से स्थान पे फैला हुआ है, कौन कौन से जिले आते हैं, कौन से जिले शामिल नहीं हैं, वो सभी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम इनमें अगर देखते हैं तो जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है वो वागड़ स्थान आता है। जो राजस्थान का मैप में अगर हम देखें तो जो राजस्थान का ये दक्षिणी स्थान है, ये स्थान है क्या आता है, वागड़ में आता है। लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट जिले कौन से हैं जो वागड़ में आते हैं, तो हम सबसे पहले यहां पे लिखते हैं राजस्थान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है जहां वागड़ी बोली बोली जाती है। वागड़ी बोली बोली जाती है। जो राजस्थान का दक्षिणी स्थान है वहां पे कौन सी बोली जाती है, वागड़ी बोली बोली जाती है। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, सबसे पहले आता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये जिले वागड़ स्थान में आते हैं। अगला जो बात करते हैं हम बागड़ की, ये वागड़ था, अब करेंगे बागड़ की। जो बागड़ स्थान है उसकी बात करेंगे। तो बागड़ स्थान में कौन कौन से जिले आते हैं उन पे चर्चा करेंगे। जो अरावली का क्षेत्र है, अरावली का पश्चिमी जो भाग है वहां पे जो जलोढ़ मिट्टी स्थित है जिसका विस्तार पाली और नागौर जिलों में है, उस स्थान को क्या बोलेंगे, वागड़ स्थान बोलेंगे। तो यहां पे लिखते हैं अरावली अरावली का पश्चिमी जो स्थान है, पश्चिमी भाग जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी स्थित है, जिसका विस्तार पाली जिसका विस्तार
पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू में है। सीकर झुंझुनू में है। वागड़ और बागड़ में दोनों में इतना फर्क है कि बागड़ जो है वो अरावली का पश्चिमी भाग है जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी स्थित है और जिसका विस्तार पाली और नागौर, सीकर, झुंझुनू जिलों में है। जिसका विस्तार किसमें है, ये इंपॉर्टेंट है, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू में इसका विस्तार है। आगे बात करते हैं थली। देखो थली क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। थली थली देखो जो मरुस्थल में ऊंचे उठे हुए स्थान हैं, जो ऊंचे उठे हुए स्थान हैं उनको क्या बोलते हैं, थली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थली बोलते हैं। और जो पश्चिमी राजस्थान में बालुका स्तूप के मध्य जो भूमि होती है, बालुका स्तूप के जो मध्य भूमि होती है, ये भूमि उसको बोलते हैं तली। उसको क्या बोलते हैं, तली। और ये ऊपर का जो स्थान है मरुस्थल का, उसमें उसको क्या बोलते हैं, थली बोलते हैं। तो यहाँ पे हम थली की चर्चा कर रहे हैं पहले। तो थली की यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं कि थली मरुस्थल, मरुस्थल मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग, ऊंचे उठे हुए भाग को थली कहा जाता है। जिसमें कौन से जिले शामिल हैं, हेस्ट है, बीकानेर, व चूरू। जहां कोई भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बीकानेर और चूरू दो जिले हैं इनमें कोई भी नदी नहीं प्रवेश करती है। जहां कोई भी नदी नहीं है, नदी नहीं है। बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी नदी नहीं है। जो बीकानेर और चूरू जिले हैं उनमें कोई भी नदी नहीं है। आगे बात करते हैं तली की। तली जो होता है वो ये वालुका स्तूप हैं पश्चिमी राजस्थान के, उनके मध्य जो भूमि है उनको तली बोलते हैं या पलाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पलाया बोलते हैं। ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। कहां पे, सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। तली पश्चिमी राजस्थान, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में बालुका स्तूपों, बालुका स्तूपों के मध्य, के मध्य भूमि को क्या बोलते हैं, तली बोलते हैं। जो सर्वाधिक, ये सर्वाधिक, सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है, जैसलमेर जिले में पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं राठी।
देखो राठी है वो क्या है, जो पश्चिमी, जो सॉरी 25 सेमी से जहां वर्षा कम होती है उसको क्या बोलते हैं, राठी बोलते हैं, राठी। 25 सेमी से कम वर्षा, कम वर्षा वाले क्षेत्र को, वाले क्षेत्र को, कम वर्षा वाले क्षेत्र को कहा जाता है। जिसमें बीकानेर जिला, बीकानेर जिला, जैसलमेर जिला व बाड़मेर जिला शामिल है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिले क्या हैं, शामिल हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाली गाय की नस्ल भी क्या है, राठी है। जो इस क्षेत्र में गाय पाई जाती है, इस क्षेत्र में जो गायें पाई जाती हैं उनकी नस्ल भी राठी है। अगली बात करते हैं माल या हाड़ौती। माल या हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है, माल या हाड़ौती, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जो ये हम चर्चा कर रहे हैं, अगर इनके बारे में अगर और भी कोई समस्याएं पूछनी हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर नोट्स अवेलेबल चाहिए आपको इन्हीं के, मतलब कि जो हम लिखा रहे हैं यहाँ पे उसी पे आधारित नोट्स अवेलेबल चाहिए तो हम उनको भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। आप अपने जो भी टेलीग्राम चैनल है या और जो भी है उसका लिंक कमेंट के माध्यम से भेजिए, हम उन पे आपको अवेलेबल करवा देंगे। आगे देखिए, माल या हाड़ौती, देखो माल और हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, हम मैप के माध्यम से समझते हैं। जो राजस्थान की कोटा बूंदी जो जिले हैं, ये इस क्षेत्र के जो भी जिले हैं, कोटा बूंदी बारां जो झालावाड़ है, वो क्या आते हैं, माल क्षेत्र या हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं, माल या हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। वेसाल्ट लावा के द्वारा, इसको परिभाषा से समझिए, वेसाल्ट लावा के द्वारा, वेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित भौतिक प्रदेश जिसका विस्तार, कोटा बूंदी बारां और कौन सा जिला है, झालावाड़, वह झालावाड़ में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता भी है। एक तो हाड़ौती क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, तोरावाटी क्षेत्र, मेरू क्षेत्र, मत्स्य संघ, मेवाड़, बागड़, वागड़, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लेकर चलें और याद रखने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। कभी कभी तो जिलों पे आधारित पूछ लेता है कि कोटा कौन से क्षेत्र में आता है, बूंदी कौन से क्षेत्र में आता है, जैसलमेर कौन से क्षेत्र में आता है, शेखावाटी में कौन से क्षेत्र आते हैं। तो आप इनको इंपॉर्टेंट लेकर चलें एग्जाम की दृष्टि से। आगे हम बात करते हैं मालव।
आगे बात करते हैं मालव क्षेत्र। मालव मालव क्षेत्र एमपी के मालवा पठार का विस्तार जो राजस्थान के जिन जिलों में है उन्हें मालव कहा जाता है। तो हम यहां पे लिखेंगे एमपी के मालवा पठार का विस्तार जिन जिलों में उन्हें मालव कहा जाता है। राजस्थान के इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? प्रतापगढ़, व झालावाड़। प्रतापगढ़ व झालावाड़। आगे बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र। मालव की चर्चा कर ली है। एमपी के मालवा पठार का विस्तार जिन जिलों में है उन्हें मालव कहा जाता है। प्रतापगढ़ व झालावाड़ जिले इसमें शामिल हैं। आगे बात करते हैं शेखावाटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। शेखावाटी शेखावाटी के द्वारा शासित प्रदेश जिसमें चूरू, सीकर व झुंझुनू जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं शेखावाटी में? डायरेक्ट ही ध्यान में रखना कौन कौन से जिले आते हैं। चूरू, सीकर व झुंझुनू ये जिले किस में आते हैं? शेखावाटी में आते हैं। आगे बात करते हैं तोरावाटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तोरावाटी, एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। जो काटली नदी के अफवा क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। जो काटली नदी के अफवा क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तोरावाटी। और काटली नदी कहां पे? सीकर जिले से निकलती है और झुंझुनू के चूरू जिले से पहले ही झुंझुनू जिले में क्या है, ये लुप्त हो जाती है। और झुंझुनू कभी कभी चूरू तक भी चली जाती है जब इसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो ये कहां तक चली जाती है? चूरू तक चली जाती है। तो आगे हम बात करते हैं काटली नदी। काटली नदी काटली नदी के अफवा क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। इसमें सीकर जिला और झुंझुनू शामिल है। सीकर और झुंझुनू जिले शामिल हैं। इसके आगे बात करते हैं मरु। मरु क्षेत्र कौन सा है? किसकी बात करेंगे? मरु क्षेत्र की बात करेंगे। मरु क्षेत्र अरावली के जो पश्चिम का शुष्क प्रदेश है और मरुस्थलीय प्रदेश है जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं उसको मरु कहते हैं। जिसमें जिले आते हैं जोधपुर संभाग शामिल है। जोधपुर संभाग शामिल है। तो हम यहां पे लिखेंगे अरावली के पश्चिम
का शुष्क प्रदेश, का शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश, मरुस्थली प्रदेश जिसमें कौन सा जिला शामिल है? जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग शामिल है। आगे बात करते हैं मेरू की। ये तो हो गया मरु, और अब बात करेंगे मेरू की। मेरू, मेरू अरावली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेरू अरावली अरावली को कहा जाता है। जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। इससे आगे बात करते हैं मत्स्य संघ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मत्स्य संघ। देखो, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, उसके प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है। राजस्थान का एकीकरण है, उसमें जो प्रथम चरण है उसको मत्स्य संघ क्या कहा जाता है, जिसका गठन 18 मार्च 1948 को हुआ था, और उसमें अलवर, भरतपुर और धौलपुर तथा करौली जिले थे, वो मिलाकर किया गया था, उनको शामिल किया गया था। और मत्स्य संघ का जो शब्द का अर्थ है, संघ जो शब्द है, वो के.एम. मुंशी द्वारा दिया गया था। के.एम. मुंशी द्वारा मत्स्य संघ का शब्द दिया गया था कि मत्स्य संघ किसके द्वारा शब्द दिया गया? के.एम. मुंशी के द्वारा, जो हम सभी यहाँ पे लिखते हैं बातें। देखो, राजस्थान के एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा। आगे बात करते हैं गठन की। गठन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? कौन कौन से जिले शामिल हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसको हम शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं, ABCD। अलवर, भरतपुर, C का मतलब करौली और D का मतलब धौलपुर। C का मतलब करौली और D का मतलब धौलपुर। आगे इसमें जो शब्द था, ये मत्स्य संघ का शब्द था, ये किसने दिया? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने क्या दिया? मत्स्य संघ शब्द दिया। के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी द्वारा। आगे बात करते हैं मत्स्य की। ये तो मत्स्य संघ की बात की थी, अब करेंगे हम मत्स्य की।
देखो मत्स्य है, उसमें ऐतिहासिक जनपद काल के अलवर के जो दक्षिण पश्चिम भाग को मत्स्य कहा जाता है। अलवर के जो दक्षिण पश्चिम भाग है उसको क्या कहा जाता है? मत्स्य कहा जाता है, जिसकी राजधानी क्या थी? बेराट थी। क्या थी? बेराट, जो कहाँ पे पड़ती है? जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य क्या है इसके बाद? मत्स्य। ऐतिहासिक जनपद काल में जनपद काल में अलवर के दक्षिण पश्चिमी स्थान, पश्चिम दक्षिण पश्चिमी भाग को दक्षिण पश्चिम भाग को मत्स्य कहा जाता है, जिसकी राजधानी राजधानी क्या थी? बेराट, जो जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर में। जयपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं मेवात। किसकी बात करते हैं? मेवात की। जो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए। बहुत ही अच्छी बातें हैं। एग्जाम में भी बार बार इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, चाहे राजस्थान की कोई भी कंपटीशन की एग्जाम देख लीजिए आप। जो मेवात क्षेत्र है उसमें अलवर भरतपुर जिले शामिल हैं। इस क्षेत्र में मेव जाति का आधिपत्य ज्यादा है। किस जाति का है? मेव जाति का। मेवात में अलवर भरतपुर जिले शामिल हैं। यहां पे इस क्षेत्र में मेवात जाति का, सॉरी, मेव जाति का आधिपत्य है। मेव जाति का आधिपत्य है। मेव जाति का आधिपत्य है। इससे आगे चर्चा करते हैं मेवल। देखो मेवल में कौन कौन से जिले शामिल हैं और कौन सा भाग आता है मेवल? मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है उसके मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको मेवल कहा जाता है, जहां भील जनजाति का क्षेत्र है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य के पहाड़ी क्षेत्र को मेव कहा जाता है, मेवल कहा जाता है। इसमें भील जनजाति, भील जनजाति निवास करती है। भील जनजाति का क्षेत्र है, इससे आगे बात करते हैं और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम करते हैं। एक तो हमारा बच गया ब्रजनगर, मारवाड़ का क्षेत्र बच गया।
और भी बहुत ढूंढार बच गए, शूरसेन बच गए, लेकिन हम आज जो बात करेंगे वो मारवाड़ की करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? मारवाड़ की करेंगे। और मारवाड़ के बाद जो अगला हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें जो कुछ बातें बची हुई हैं उनको हम छोटा वीडियो बना के उसमें हम डाल देंगे। आप पे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि जब आप इस वीडियो को जितना आगे तक पहुंचाएंगे उतना ही लाभ भी मिलेगा और आपका इसमें कोई घाटा भी नहीं है, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, हम बात करते हैं मारवाड़, जो पश्चिमी राजस्थान को कहा जाता है और मुख्यतः मारवाड़ी बोली बोली जाती है। मारवाड़ जो क्षेत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मारवाड़। और ये जोधपुर का भाग है। कहाँ का है? जोधपुर जिले का भाग है, पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी जोधपुर संभाग का भाग है ये, पश्चिमी राजस्थान को कहा जाता है। को कहा जाता है। आगे देखना, जहां पे मारवाड़ी बोली बोली जाती है, जहां बोली बोली जाती है, मारवाड़ी बोली बोली जाती है, इसका विस्तार मुख्यतः जोधपुर संभाग में है। जोधपुर संभाग में है। थैंक यू, धन्यवाद। और आप सबसे ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू। अगर आपको ज्योग्राफी के नोट्स अवेलेबल चाहिए, जरूरत है अगर किसी को, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।